मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। तो ये बच्चों, हम आपके सामने लेकर उपस्थित है बीएस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर सीईटी के टॉप 100 क्वेश्चनों को, जिसका हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए। यहाँ पर आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो यदि आपने शुरू के पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा है, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस पार्ट को देखना ना भूलिएगा। इसमें देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनको देख करके आप घबराते हैं कि इनको कैसे करें। तो इस पार्ट में बहुत भयंकर क्वेश्चनों को लाया गया है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करने का तरीका आप देखिए कैसे करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात c अनुपात d हो जाए। तो मैं, जिन्होंने पिछले दोनों पार्ट देखे हैं, तो वहां पर मैं कई बार बता चुका हूं, आपको यदि क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें आपको संख्या देखने को ही ना मिले, यहाँ पर देखो संख्या का नामो निशान ही नहीं है, ए बी सी डी ऐसा कुछ क्वेश्चन की बात करता है, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही तरीका ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, उनको अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना है। मानने में हमारा कुछ नहीं जाता है, तो मैथ में माहिर है तो मानने में सबसे आगे। तो आपको मान लेना है कुछ भी, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। यहाँ पर देखो पहला है a अनुपात b, ठीक है सर, हमें नहीं पता a अनुपात b क्या है, मान लो हमने कहा a अनुपात b, आपने मान लिया a तो 1 है और b 2 है, ठीक है सर, मान लिया, कुछ भी मान सकते। वो कहता है इसमें जोड़े जाने वाली कोई संख्या, हमें नहीं पता कितना, हमने जोड़ दिया कोई संख्या, कितनी, 2, हमने उसमें जोड़ दिया कितना, 2, ठीक है सर, 2 जोड़ दिया। वो कहता है इसको जोड़ने से आपका जो अनुपात बनेगा वो c अनुपात d बनेगा। तो 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4। तो ये बन गया c अनुपात d, ये c और ये d। बताओ कोई दिक्कत? हम कुछ भी नहीं कर रहे, ओनली संख्याओं को अपने हिसाब से मान रहे हैं। तो हमने a को मान लिया 1 और b को मान लिया 2। आगे क्वेश्चन कह रहा है कुछ जोड़ दो, तो हमने 2 जोड़ दिया, 1 भी जोड़ सकते थे आप, तो हमने 2 जोड़ा, तो ये तो हो गया कितना, 3, इसमें 2 जोड़ा, ये हो गया 4, अनुपात हो गया 3 अनुपात 4। तो वो कहता है जोड़ने से जो अनुपात बना वो c अनुपात d बना, तो हमारा ये c और ये d। अब हमें ऑप्शनों में चेक करना है। उसने पूछा क्या जोड़ा, तो हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा। तो ऑप्शनों के हिसाब से देखने 2 किससे बन रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमको 2 बना करके देता है। तो ए बी सी डी सारे मान हमारे पास है, सारे मान ऑप्शनों में रख दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन हमको आंसर 2 देता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले आंसर में चेक करते हैं, a गुणा सी 3 हो गया, प्लस b गुणा डी कितना हो गया 8 यानी कि 11, और बटे कितना c प्लस ए यानी 11 यानी कि 3 नहीं आ, 2 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दूसरे को चेक करेंगे, a गुणा डी 4, प्लस b गुणा सी कितना 6, 10 हो गया, और c प्लस डी 7, ये भी नहीं आ रहा, 2 नहीं बन रहा। तो इसको वो संख्या है, ये जो ऑप्शन है ना, ये जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या हमारी कितनी है, 2, तो 2 किस ऑप्शन से आ रहा है वो चेक करना है। इसको चेक कीजिए, ए गुणा डी सर 4 हो गया, फिर माइनस b गुणा सी तो 6 हो गया, ठीक है सर, बटे सी कितना 3 माइनस डी, तो 3 माइनस 4 कितना हो गया सर, माइनस का 1 आएगा। तो 4 माइनस 6 हो गया माइनस का 2, और माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया 2, सर आ गया 2, किस ऑप्शन से, तीसरे ऑप्शन से। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया आपके मानने से। तो आपने a को माना 1, b को माना 2, उसने कहा कुछ जोड़ना है तो हमने 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ने पर बन गया 3 अनुपात 4, तो ये c हो गया और ये क्या हो गया d। तो यहाँ पर ये जो a b c d जो है ये ऑप्शनों में रखो, जिस ऑप्शन में रखने से 2 बन जाता है वही आंसर है। तो जैसे ही तीसरे ऑप्शनों में a b c d का मान रखा वो 2 बन गया, तो वही हमारा क्या है, वही आंसर है। मतलब कितना आसान है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को करना सीख लेना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ मत करो, अपने हिसाब से मान रख दो कुछ भी, तो हमने 1-2 माना, आगे का क्वेश्चन के हिसाब से कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में, ये क्वेश्चन भी आपके सीटी में बहुत पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से कर लेना। यहाँ पर वो क्या देगा आपको, सिक्कों का अनुपात भी दे सकता है, रुपयों का अनुपात भी दे सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 रुपया 50 पैसे, कितने पैसे 50 पैसे, और कितने पैसे 25 पैसे, ठीक है सर।
इनके जो रुपयों का सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इसके सिक्के कितने 5, ठीक है सर, इसके सिक्के कितने 6, इसके सिक्के कितने 7। ये तो किसका अनुपात है, सिक्कों का। और हमें जो टोटल दिया है, टोटल किसका दिया है, रुपयों का। यानी कि टोटल हमें रकम दी गई है, सिक्के नहीं है। तो इसका मतलब सिक्कों के अनुपात को किस में चेंज करना है, रुपयों के अनुपात में चेंज करना है। तो रुपए का अनुपात क्या होगा, रुपए का अनुपात क्या होगा। यहां पर एक चीज बता देता हूं, कुछ बच्चों को मान लो दिक्कत आती है कि 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो सर ये 7 सिक्कों से हम रुपए कैसे बनाए, कितने रुपए बनेंगे, 25 पैसों से 7 सिक्कों के कितने रुपए बनेंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, हमें पता है 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो अगर ये 8 सिक्के होते तो 2 रुपए बन जाते, 12 सिक्के होते तो 3 रुपए बन जाते, 16 सिक्के होते तो 4 रुपए बन जाते। यानी कि अगर इसी टाइप में होते, 4 के गुणज में होते, जब तो हम डायरेक्ट रुपए बता सकते थे, अब भी बता सकते हैं, लेकिन जिनको दिक्कत आती है उनके लिए बता रहा हूं। तो जिनको पॉइंटों है या दिक्कत आती है उनके लिए बता रहा हूं, कुछ मत करो। आपको 4 सिक्कों का हिसाब पता है, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 4 से गुणा कर दे। लेकिन अनुपात का रूल होता है, 1 को गुणा किया है तो सबको कीजिए। तो ये हो गया 5 चौका 20, ये हो गया 6 चौका 24, ये हो गया 7 चौका 28। अब आपके लिए आसान हो गया रुपयों में बदलना। 7 सिक्कों को रुपयों में बदलते, हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, इनको रुपयों में बदलना आपके लिए आसान हो गया। देखो 28 सिक्के हैं 25 पैसे के, सीधा सा मतलब है 7 रुपए बन गए भाई, 7 चौक 28, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 28 सिक्कों से 7 रुपए। 24 सिक्के हैं 50 पैसे के, सर 12 रुपए बन गए, ठीक है। और 1 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 20 रुपए बन गए। बताओ कोई दिक्कत। तो ये आपके टोटल रुपयों का अनुपात आ गया। अब टोटल रुपए कितने 390। तो मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपको कोई दे उसको उठा के रखो हमेशा। तो आपको ये रकम दी है तो इसको हमेशा उठा के रखो, इसको ऊपर रखो, इसको जैसे ऊपर रखो अपना तुरंत क्या करो नीचे रख दो। अब ये टोटल है, आपका टोटल कितना है, तो आपका टोटल है 20, 30, 32 और 7 39, ठीक है सर। गुणा, ये बेचारा हमारे लिए नहीं है, ये किसके बारे में आया है, 25 पैसे के सिक्कों के बारे में आया है। तो ये कहता है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं वो हमको बताने। तो 25 पैसे के सिक्के हमें बताने हैं, तो हमें 25 पैसों का गुणा करना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है 28। ये तो रुपयों की संख्या है, ये किसकी है सिक्कों की, तो उसने सिक्कों की संख्या पूछा है, तो सिक्कों की संख्या कितनी है 28। तो जिसके बारे में वो आया है उसको तो सटा के साइड में रखो और अपना नीचे और जो दिया है वो ऊपर, ठीक है। अब इनको काट दो, 39 से कम 39 कितना आ जाएगा सर 280 सिक्के आ जाएंगे, किसके 25 पैसे। तो आसान था। अगर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है 25 पैसे के सिक्कों को रुपए में बदलने में प्रॉब्लम आती है तो उसको 4 से गुणा कर दीजिएगा, 4 से गुणा करते 28 हो जाएगा, रुपए में बदलना आसान हो जाएगा। तो हम रुपए में बदल सकते हैं, कितने रुपए हो गए 7 रुपए हो गए। तो ये सब क्वेश्चन आपके सीटी में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चे छोड़कर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत, आज सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सभी लगातार। तो प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में अलग मिसाल रखता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन देखिए, जितने में दिखने में जितना भयंकर है उतना आसान है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि हो और यदि उतनी ही क्या हो जाए कमी हो जाए, उतनी ही क्या हो जाए कमी हो जाए, तो अंतिम मूल्य क्या होगा। यानी कि जब उसको बेचा जाता है तो 20% वृद्धि की और 20% की कमी की, तो उसकी मूल कीमत की तुलना में अंतिम मूल्य क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना, पहली बात तो अगर दोनों सेम है, वृद्धि और कमी सेम है, तो सीधी सी बात है वहां पर जो ओवरऑल निकल कर आएगा वो कमी निकल कर आएगा। यानी कि वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, क्या आएगा कमी। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है, ओवरऑल कमी तो होगी लेकिन उतने की नहीं होगी, उससे कम होगी। तो एक बात बताओ, 20% की कमी 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की कमी तो होगी नहीं ओवरऑल। तो ओवरऑल कमी एक ही बचा, कितना 4% की कमी। यानी कि अधिक तो हो ही नहीं सकता, हमेशा कमी होती है। सेम अगर सेम बढ़ाया जाए सेम ही घटाया जाए तो हमेशा कमी होती है, तो अधिक तो हो ही नहीं सकता। अब कमी वाले 2 ऑप्शन है सर, तो जितने की कमी वृद्धि हो रही है उतना भी नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन बच गया कितना 4% की कमी।
बाकी इसको करने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर बटे 100, जितने की कमी वृद्धि हो रही है उसका स्क्वायर कर दो, 20 की हो रही है 20 का स्क्वायर कितना 400 और बटे कितना 100, तो कितना आंसर आ गया 4%। और ये हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो कमी कितने की हो गई 4% की। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, यानी कि कोई व्यक्ति ठेली लगाकर बैठा है, वैसे भी सीईटी के बाद आपको लगानी है, कोई काम तो बचेगा नहीं, तो आपको ठेली लगानी है। तो फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, हमें पता है कि कितने सेब है, नहीं पता, कुछ सेब है। 40% सेब बेचने के बाद 40% बेच दिए तो कितने परसेंट बच गए, 60% बच गए सर। ठीक है, 60% सेब बच गए। क्वेश्चन कहता है 420 बच गए, हम कहते हैं 60% बच गए, क्वेश्चन कहता है 420 बच गए। तो उसने दे दिया ना मान, उसने दिया उठा दो, जैसे ही देता है उठाओ और अपना लगा दो नीचे। हम तो कहते हैं 60% बच गए, वो कहता है 420 बच गए, तो जो दिया है उसको उठाते ही अपना नीचे गुणा, जिसका पूछा उसको सटा के लगाओ। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, तो एक चीज ध्यान रखना, मूल रूप से जो वस्तु हम मानते हैं वो हमेशा कितने परसेंट मानते हैं, 100% मानते हैं। तो उसने किसका मान पूछा है, 100% का मान पूछा है। तो इसको अब काट दीजिए आप, ये 0 से 0 और 6 7 42, 7 का गुणा 100 से करेंगे कितने सेब, 700 सेब। तो देखो जो उसने दिया है, उसने बचे हुए सेब दिए, तो बचे हुए ऊपर हमारा भी बचा हुआ परसेंट कितना है, 60% तो बेच दिया, कितना बच गया 60, गुणा जो पूछा है 100%, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 700। तो आसान सा क्वेश्चन था, 40 मत कर देना इसके बटे में, 40 तो बेच दिए, ये बेचे गए सेब नहीं है, बचे हुए सेब है, तो बचे कितने 60 बचे, तो 60 का भाग गुणा 100, टोटल सेबों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 700 आ गई। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है। 800 का 4.5%, देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, परसेंटेज से 2 जीरो तो सीधे ही काट दीजिए। अब ओनली 8 का गुणा करना है इससे, 8 बन जाए 40, कितना बच गया 4, 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया 36 हो गया सर। ठीक है, तो इसका आंसर 36 डिवाइड बाई, यहां पर परसेंटेज एक जीरो तो कट जाएगी, एक जीरो बचेगी बटे में, यानी कि 64 गुणा 0.5 और बटे कितना 10, 5 से काट सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगी यहां पर। 36 डिवाइड बाई 64 का 5 से 5 चौके 20, 2 बच गया, 5 अंक 30 और 2 32 बटे कितना 100, सर जीरो कट गई। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम, ये हो गया 16 और ये हो गया 2 पंजे 10। भाग के चिन्ह को बताया था किस में चेंज करते हैं, गुणा में, तो 5 ऊपर और 16 नीचे, तो 2 से काट दे, 2 16 और ये कितना हो गया 18, 2 चौके 8 और 2 निम 18, तो 9 पंजे कितना हो गया 45, 45 बटे 4। अब हमें 4 का भाग देना है किसमें, 45 में, तो 45 में 4 का भाग तो देना आता होगा, 4 एकम 4, 5 4 एकम 4, 1 बच गया, पॉइंट कितना हो गया 10, तो 4 दूनी 8, 11.25, तो निकाल सकते। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, आसानी से कर सकते हैं आप। परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एक छोटा सा, जिसको सभी करेंगे। ये देखिए, ये भी उसी प्रकार का है, ये भी परसेंटेज में बहुत पूछा जाता है। 150 का कितना परसेंट, तो ये मान लीजिए x%, 150 का कितना परसेंट x%, यानी कि 150 गुणा x बटा 100 बराबर कितना 450, जीरो से जीरो कट गई, x बराबर 45, 450 का गुणा 10 से और बटे कितना 15, 15 तिया 45, 30 का गुणा 10 से, तो कितना आ गया 300, यानी कि 150 का कितना परसेंट 450 है, तो कितना परसेंट 300%। देखो सीधा कर सकते हैं, 45 आ रहा है तो सीधी सी बात है 15 तिया 45 आएगा। भाई आपको 15 से 450 पर जाना है, तो 15 तिया 45, तीन एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा भी कर सकते हैं 15 तिया 45, कितना, इसका मतलब गुणा ही होगा, का मतलब होता है गुणा, तो 15 को किससे गुणा करें 45 बन जाए, 15 तिया 45 तो हो गया 300%। ठीक है, तो हम इस प्रकार से सीधा भी कर सकते थे, तो हमेशा उल्टा करना जरूरी नहीं है, कभी कभी सीधा भी कीजिए। एक संख्या 33% बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 33% बढ़ा दी और 798 हो जाती है। देखो इन क्वेश्चनों के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्वेश्चन में आपको एक मान देगा, उसके साथ परसेंट देगा या अनुपात देगा, तो आपको क्या करना है, 10 बार कहा है
जो दिया है देते ही उठा दो, जैसे ही दिया आपने उठा दिया, लो ऊपर, बस। जैसे ही कोई चीज आपको दी जाती है देते ही उसको उठाइए, उसको आपने ऊपर रखा हुआ है, जैसे ही ऊपर उठाया नीचे अपना लगा दीजिए। लेकिन लगाना सेम है, जैसा देता है ऐसा ही लगाना है। उसने दिया कुछ है लगा कुछ दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उसने दिया क्या क्या है, उसने कहा है संख्या 798 बन जाती है। कब बन जाती है? 33% बढ़ाने पर। देखो उसको भूल जाओ, अगर आप 33% बढ़ाते हो, हम परसेंटेज को कितना मानते हैं 100, अगर आप 33% बढ़ाते हो तो आपका कितना बढ़ जाएगा, इसको भूल जाओ आप कि उसने कितना दिया है, उसको तो उठा दो ऊपर, अब अपने पर आ जाओ। हमारा मान जो टोटल होता है 100% होता है, हमने 33% बढ़ा दे, जैसे ही आया हमारा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 33%। तो बताओ हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया सर 133। तो जो अपना बढ़ गया उसको नीचे लगाओ ना, फिर उसका तो 798, अपना जो बढ़ा है वो नीचे लगाओ, गुणा। सर पूछा क्या है, संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट, 100%। तो यही तो हल करना है। अब 133 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 का गुणा 100 से करेंगे कितना, 600। कितना आ गया, 600। कुछ भी नहीं किया, देते ही उठाना है, उठाते ही लगाना है, लगाते ही गुणा करना है, और गुणा करते ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 600। तो बहुत दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन करने में आसान है। जो चीज जितनी कठिन लगती है उतनी आसानी से हो जाती है, जो चीज जितनी आसान लगती है उतनी मेहनत करनी पड़ती है उसको करने में। ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, आया कुछ समझ में? क्वेश्चन देखते क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। श्री, कौन श्री, एक्स श्री, किसी का नाम है ये, के पास कुछ धनराशि है, हमें नहीं पता कितनी है पर है जरूर, पैसे जरूर है बंदे के पास। वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में बांटता है। 5 मजदूर आपके पास है, किस रूप में बांटता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, इस रूप में इनको बांटा जाता है। अब वो कहता है उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। कहने मतलब प्रत्येक मजदूर को जो रुपए प्राप्त हो वो एक पूरी संख्या प्राप्त हो, पॉइंटों में प्राप्त ना हो। तो सीधी सी बात है, इसको देने जाओगे तो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, यहां देने जाओगे ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 5 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 7 से कट जाए। सर ये रूल तो किस में होता है, वो तो एलसीएम होता है। एलसीएम ही ऐसी चीज होती है जो सभी संख्याओं से कट जाए, वो तो एलसीएम होता है जो सबसे कट जाता है। एचसीएम तो कहता है मैं तो काट दूंगा, कटूंगा नहीं। एलसीएम कहता है कि मुझे काट दो जितना काटना है। तो एलसीएम कटने को तैयार है, हमें इसको काटना है। इसको कौन कौन काटेगा, 2, 3, 4, 5 और 7। तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए फैक्टर भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। देखो ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये दोनों बच गई। 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 का काम तमाम। जिनका एलसीएम निकाल लिया वो खत्म। 2 का एलसीएम 4 होता है, 2 और 4 का, तो 2 का काम है ही नहीं। ये संख्या बच गई, इनका गुणा कर दो बस। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 7 से तो कितना जाएगा, 420। आप इनका एलसीएम वगैरह लेते रहो तो भी यही आएगा। कहने का मतलब आपको लेना क्या है, आपको लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो आप एलसीएम निकालोगे, आपके वो पास वो राशि आ जाएगी जो इन सब से कटती हो। ठीक है, तो आप वैसे चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। सर ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, एक चीज बताओ, ऐसी राशि लेनी है जो इन सब से कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए। ऑप्शनों में ऐसी संख्या जो 5 से कटती हो, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट, सर 420 कटता है, तो भी आंसर आ गया। देखो कितने तरीकों से कर सकते हैं आप। वो कहता है ऐसी पूर्ण संख्या बताओ जो इन सबसे कट जाए, तो 5 से एक ही संख्या कट रही है तो वही आंसर हो गया ना, दूसरे पर जाए क्यों। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। ये देखिए, चावल का मूल्य 10 रुपए से बढ़ाकर 12.5 कर दिया, तो भाई कौन सा महान काम कर दिया तूने, 2.5 रुपए बढ़ा करके कौन सा महान काम किया। 10 रुपए से बढ़ाकर 12.5 कर दिया, तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि याद करो। देखो प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, जितने की वृद्धि हुई, वृद्धि कितने की हुई, 2.5 की। किस पर हुई, वृद्धि हमेशा कमी पर होती है, जो कम है उस पर वृद्धि होती है, ज्यादा तो पहले ही है। तो कम मान कितना, 10, गुणा कितना, 100, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। तो काट दीजिए 10 दाई 100, 10 का गुणा 2.5 से कितने परसेंट, 25%। सर आ गया, आगे कहां तक आया, पूरा आ गया सर। ठीक है, तो अगर मेरे से सवाल करवाओगे तो पूरा ही होगा,
आधा थोड़ी करूंगा मैं, पूरा ही होगा। ठीक है, निकाल लिया कितने परसेंट, 25%। अगला देखिए, एक ही आमदनी का, ये देखिए फिर से एक शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ए की आमदनी का इतना परसेंट, बी की आमदनी का इतना परसेंट बराबर है, बी की आमदनी का इतना परसेंट, सी की आमदनी का परसेंट बराबर है, कुछ मत करो, उनको बराबर लिखते जाओ। ए की का मतलब होता है गुणा कितने परसेंट, 5%। ए का कितने परसेंट, 5%। ठीक है सर, किसके बराबर है उसको बराबर लिखो। बी के कितने परसेंट, 15%। तो बी के कितने परसेंट, 15% लिख दिया सर। काट दो, परसेंटेज कट गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये तो हो गया ए बराबर हो गया 3b। ठीक है, अब हमें चाहिए ए और बी का अनुपात। देखो जो ए के सामने है, जो हमारे सामने है वो हमारा है। ए के सामने 3 है, तो ए का अनुपात तो हो गया 3। बात आती है किसकी, बी की। बी के सामने कौन है, जहां कुछ नहीं दिख रहा वहां 1, तो बी का अनुपात हो गया 1। हमने ए और बी का अनुपात निकाल लिया सर। ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 3:1। तो निकाल सकते हैं। वही काम सेम यहां करना है। बी की आमदनी का 10%, तो बी का कितने परसेंट, 10%। ठीक है सर। सी की आमदनी का 20%, सी का कितने परसेंट, 20%। इनको काट दो, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20। बी के सामने 2 है तो बी का मान 2 हो गया, सी के सामने 1 है तो सी का मान 1 हो गया। सर बी और सी भी आ गया, तो क्या हम ए बी सी नहीं निकाल सकते अब, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सर ए बी 3:1 है, कल ही बताया था ऐसे। ए बी को लिखते, अब नीचे बी सी को लिखो 2:1। सर जगह खाली है, खाली है, ले जा। किसको, पड़ोसी को। जैसे ही जगह खाली उठा दो, जगह खाली ले जा इसको, किसको, एक को। सर यहाँ भी खाली है, ले जाना इसको। किसको ले जा, 2 को। जैसे जगह खाली दिखती है, साथ वाले पड़ोसी को उठा करके वहां ले जाओ, बस। गुणा करो, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 का गुणा 1 से तो 1। तो ये आपका अनुपात आ गया। अब वो कहता है हमको दिया है सर, दिया है कोई बात नहीं, किसका दिया है सर, सी का दिया है। सी का कितना है, 2000, यानी कि इस एक का जो मान है वो 2000 है। पूछा किसका है, तो वो कह रहा है ए का, बी का, सी का, तीनों का टोटल बताओ, तीनों की टोटल आमदनी कितनी है। एक बात बताओ, एक का मान 2000 है तो 2 का मान 4000 हो गया सर, 6 का मान क्या हो गया, 12000 हो गया। तीनों की आमदनी आ गई। एक का है 2000 तो 2 का होगा 4000, 6 का होगा 12000, तो कितना हो गया, 12 और 4 16 और 2 18000 हो गया सर। तीनों के पास जो रुपए हैं वो कितने रुपए हैं, 18000 रुपए। मतलब कितना आसान क्वेश्चन था। इस लैंग्वेज को देख करके ही बच्चे घबरा जाते हैं, सर ए का इतना, बी का इतना, किसका इतना, पता नहीं मेरा कितना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें दी जाती है उनको बराबर लिख करके रेशो निकालो। ए बी का रेशो आ गया, बी सी का रेशो आ गया, फिर तीनों का रेशो निकालो, ए बी सी। अब सी का दे रखा है, 1 का मान 2000 है तो 2 का 4000, 6 का 12000, टोटल पूछा है तो टोटल कर दिया कितना, 18000। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% से मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब जानते हो, मूल्य में होती है कमी। क्या होती है, कमी। ठीक है सर, जान गए। यदि इसका क्रय मूल्य 3 वर्ष पूर्व किया गया था और इसका वर्तमान मूल्य 8748 है, तो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, जब आगे का कुछ नहीं हो, आपको आगे कुछ ना दिखे, तो कहां से करना शुरू कर दो, पीछे से। आपको लग रहा है कि इसके आगे कुछ नहीं, पीछे तो कुछ ना कुछ है। आगे दम नहीं है, पीछे दम है, तो पीछे से करके देखिए। तो सर पीछे से करते हैं, तो जो पीछे है उसको उठाओ, उठा दिया सर। अब करो, कैसे करो, उल्टा करो। उल्टा का मतलब ये 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब क्या हो गया, 90% हो गया। तो 90% का मतलब हो गया 90/100। उल्टा कर रहे हैं तो सर इसको उल्टा लिखेंगे, 90/100 नहीं, 100/90। क्यों सर 100/90 क्यों, अरे उल्टा नहीं कर रहे हैं क्या, तो उल्टा तो करना ही पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो ये ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आपका जो 90% 90/100 होता है वो हो जाएगा 100/90। सर ऐसा हमने काम कितने साल तक किया, कितनी बार किया, 3 वर्ष तक किया, तो 3 बार उल्टा करना पड़ेगा। ये तो एक ही बार हुआ है, एक बार और कर दो 100/90 और एक बार और कर दो, बस लास्ट बार उल्टा करते ही हो जाएगा अपना काम। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए सर।
तो हल करते हैं, जीरो कट गया, ये जीरो भी कट गया, ठीक है, ये जीरो भी कट गया, 9 से काट दें, तो 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, और इसको काटते हैं, तो ये हो गया सर 9 नमा 81, कितना बच गया 6, 64 हो गया, 9 सत्ता 63, एक बच गया 18, और 9 दूनी 18, ठीक है सर। फिर 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9 और जीरो और 9 अट्ठा 72, इस 9 से भी काट सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 आ गया, 12 का गुणा 1000 से, तो कितना आ गया सर 12,000 आ गया। बताओ, कुछ किया भी नहीं और हमारा आ भी गया। क्या किया आपने, सिर्फ पीछे से थोड़ा सा किया है बस, आगे से अगर आपसे नहीं हो रहा, आगे की संख्या नहीं है, पीछे की संख्या दे रखी है, जब पीछे से हल करना शुरू कर दो। लेकिन जब पीछे से हल करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, जो काम उसने दे रखा है उसको उल्टा करो। उसने 10% का मूल्य हास, तो 90% काम में लिया है, तो 90% को 90/100 लिखते हैं, लेकिन उल्टा कर रहे हैं तो 100/90 लिखेंगे इसको। ध्यान रखना, जब वृद्धि होती है तो ये 110 हो जाता है, कमी होती है तो 90 हो गया। वृद्धि में जोड़ना है, कमी में घटाना है, तो इस प्रकार से हल करते जाएंगे। कितना हो गया 12,000 रुपए। किसी शहर में पुरुष आबादी, देखो इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आपको ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पुरुष का इतना, महिला का इतना, स्त्री का इतना, पुरुष का इतना, दोनों का अनुपात। बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं, 40:45 कर देते हैं। नहीं, उल्टा करना अपने, 45:40 करना है। कितना करना है 45:40, तो अगर 5 नम्मा 45 और 5 अट्ठा 40, तो कितना हो गया 9:8। तो आपको पुरुष का स्त्री से विवाह करता है तो विपरीतता में भी वही है, तो शहर में पुरुष और स्त्री की आबादी का अनुपात चाहिए। हम कहते हैं पुरुष का 40 है, स्त्री का 45 है, नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है। 40% पुरुष नहीं है, पुरुष की जो टोटल आबादी है ना, जैसे टोटल आबादी 100% है, तो 100 में से 40% की शादी हो गई। महिला की जो आबादी है, महिला की आबादी पता नहीं है कितनी है, उसमें से 45% की हो गई। तो ये एक बात बताओ, ये जो 40% पुरुष है, इन्होंने इनसे ही तो शादी की है 45% से, कहने मतलब 40% का मान 45% के बराबर है। तो 40% का मान किसके बराबर है 45% के बराबर। गुणा किसको चाहिए, स्त्री को, 100 से गुणा। तो इस प्रकार आपको ये मान निकालना पड़ेगा। बाकी इतना बड़ा क्यों करें, देखो इधर भी 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, वही 40 और 45 बचेगा, लेकिन बचेगा कैसा, उल्टा बचेगा। कैसा बचेगा, उल्टा। देखो जहां स्त्री में 45 आ रहा था वहां ऊपर 40 आ रहा है, तो कहने का मतलब उल्टा हो जाएगा। बस एक स्त्री एक पुरुष इतने विवाहित है, इतने विवाहित नहीं है, तो उनको उल्टा कर देना। ये 45 है 40, 5 नम 45 और 5 अट्ठा 40। ये देखो दिखने में भयंकर है, जब करने जाओगे तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये सवाल दिखने में भयंकर है, अंदर से खाली है, अंदर कुछ नहीं है। करके देखना एक बार, जब पता चलेगा। दो उम्मीदवार के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वेद मतों का 55% प्राप्त हुआ। हमें नहीं पता वेद मत कितने हैं, उनका 55% मिल गया। 15% जो मत थे वो अवैध थे। कितने परसेंट मत अवैध थे, 15%। आपके पास जो कुल मत है वो है 15,200। एक बात बताओ, 15% मत अवैध थे, 15% क्या थे, अवैध। तो वेद कितने थे, यानी कि जो एक्चुअल में डाले गए, सही वोट डाले गए, 15% तो अवैध है, तो मान्य ही नहीं थे। तो कितना परसेंट सर, 85% मत जो थे वो वेद थे हमारे लिए। 85% क्या थे, वेद, जो मान्य थे। तो 85% निकाल दें, 15,200 का कितने परसेंट, 85%। परसेंट से दोनों जीरो कट गई, इनका मल्टीपल कर लीजिए। 85 का गुणा किससे, 152 से सर। 5 दूनी 10, 15 5 75 और 1 76, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 5 40 41, 4 8 एकम 8 और 4 12, 0 12 9 और ये 12,920। इतने वोट डले, कितने वोट डले, 12,920। सर इसका कितने परसेंट जो है किसको मिला, उम्मीदवार को मिला, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है कि अन्य उम्मीदवार को कितना मिला। एक उम्मीदवार को 55% मिला, इसका कितने परसेंट, 55%। तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%। किसका, 12,920 का कितने परसेंट, 45%, ठीक है सर। तो 45% निकाल दीजिए, जीरो कट गया, 5 नम 45 और 5 दूनी 10,
2 से काट दें सर, 2 छिके 12, 2 चुके 8, फिर 2 छिके 12, ठीक है सर। 9 छिके 54, 54 का 4 का आ गया, बस आगे नहीं करना, रोक दो, बस बस, जहां काम हुआ वहीं रोक देना है। 4 आया, एक में ही 4 आ रहा है, और को आगे क्यों करो, कोई फायदा नहीं है, जहां हुआ वहीं रोक दो बस, आगे तो हिलाना भी नहीं है, जहां हो गया वहां रोक देना है। तो ये आपका आंसर आ गया 5814। देखो जो मत थे उनका हमने वेद मत निकाले, कितने परसेंट, 85%, वो आ गए 12920। इसमें दूसरे को कितने मिले, एक को 55% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले, 45%। इसका 45% आ गया 5814। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बिना पूरा किए निकल गया, और क्या चाहिए हमको। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दें, एक वस्तु के मूल्य को 10% कम कर दे। सर कर दिया, क्या दिक्कत है, 100 रुपए की वस्तु है, 10% कम कर दे, होगी 90 की, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। उसको दोबारा वो कहता है गलत कर दिया, वापस लाओ इसको, वापस 100 बनाओ, वापस क्या बनाओ 100, तो कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा। देखो पहले तो वैसे बता देते कितना बढ़ाया जाएगा, 10, भाई 90 को 100 बनाना है, 10 बढ़ाना है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया बढ़ाना है, वृद्धि हमेशा किस पर होती है, कम पर, कमी किस पर होती है, ज्यादा पर, तो वृद्धि होगी कम पर, कम कितना है 90, तो 10 की वृद्धि करनी है किस पर होगी, कमी पर, कमी 90, 90 गुना, अब परसेंट में बदल रहे हैं, किससे गुना, 100 से गुना, तो देखो एक जीरो तो कटी गई, तो 100/9%, 100/9% बढ़ा दो। बताओ कोई दिक्कत। आपको कहता है बढ़ाना है तो 100 में जोड़ देना, घटाना है तो 100 में से घटा देना। अब वो कहता है वापिस लाओ, तो कितने की वृद्धि, 10 की वृद्धि, कितने पर, 90 पर, गुना कितना 100, तो आ गया 100/9%। एक खिलौना, इसको देखना भाई ध्यान से, दिखने में जितना भयंकर है अंदर से उतना खाली है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, सिर्फ दिख रहा है बस कि दम है, बाकी दम नहीं है, जब करोगे तब पता चलेगा। देखिए 12% लाभ पर किसी वस्तु को बेचा गया, उसे 33% अधिक कीमत पर बेचा जाता तो लाभ 14% हो जाता। आपको एक चीज बोली मैंने, जो दिया है, जो दिया है उसको जैसे ही देगा उसको उठा दीजिए। परसेंट तो हमारा होता है, परसेंट हमारा होता है, अनुपात भी हमारा होता है, ये तो अपने भाई है, अनुपात और परसेंट तो अपने भाई है, इनके अलावा जो होता है ना वो दिया जाता है। 33 दिख रहा है सर, 33 दिया है, अरे उठा दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, 33 को ऊपर। अब पता करना है कि 33 क्या है, वही नीचे लगाना है, जो 33 है वही लगाना है नीचे। ऐसा नहीं है 33 तो कुछ भी, हमने कुछ भी लगा दिया नीचे, नहीं, जो उसको चाहिए वो लगाना है। 33 क्या है, 33 है अधिक कीमत, क्या है अधिक कीमत, हमारा जो कीमत थी पहले 12% लाभ था, तो अब कितना हो गया 14%, तो बताओ हमारा जो लाभ है कितने परसेंट, या कीमत कितने परसेंट बढ़ गई, 2%। उसने तो कहा 33 रुपए अधिक हो गई, हमने कहा 2%, 12 से 14 ही तो हुआ है, कितना परसेंट हुआ है 2%, तो हम भी 2 रखेंगे, तो जो 33 है वही हमारा है। 33 भी वृद्धि है, 33 जो है अधिक, यानी कि कितनी वृद्धि हुई, तो हमारी कितनी वृद्धि हुई, हमारा नीचे, हमारी कितनी वृद्धि हुई 2%, ठीक है सर। गुणा पूछा है खिलौने का लागत मूल्य, शुरू का मूल्य हमेशा कितना होता है 100%, तो इसको काट दीजिए सर, 2 से काटेंगे कितना 50, गुणा कर दो 0, फिर 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16, कितना आ गया 1650 रुपए। तो वहां पर जो वस्तु का लागत मूल्य था वो कितना था 1650 रुपए। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे, जो दिया है ऊपर बस ये ध्यान रखना, वही नीचे, ये दिया है ना अधिक मूल्य है, तो हमारा अधिक परसेंटेज में कितना है 2% ही तो बढ़ा है, तो हमारा जितना बढ़ा है वो नीचे लगा दो बस। उसका तो 33 बढ़ा, हमारा तो 2 ही बढ़ा है, वो नीचे लगाओ। गुणा में जो पूछा है उसने लागत मूल्य पूछ ले, शुरू का मूल्य पूछ ले, वो सब 100% माने जाते हैं, तो 100 से गुणा, आंसर आ गया 1650 रुपए। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे देखिए, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 96 है, हमने विक्रय मूल्य मान लिया 100%, विक्रय मूल्य कितना 100, तो इसका 96% कितना हो गया 96, ये लागत मूल्य हो गया सर, लागत मूल्य हो गया कितना 96, विक्रय मूल्य हो गया कितना 100, तो लाभ का प्रतिशत क्या है, देखो 96 लागत मूल्य है, विक्रय मूल्य 100 है, तो आपने कितना लाभ कमाया सर 4 रुपए का लाभ कमाया, कितने रुपए का 4 रुपए का, बटे क्रय मूल्य यानी कि कितने में खरीदा था 96 में, ठीक है सर, गुणा किससे 100 से, यही तो होता है लाभ परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100,
अब आप इसको काट सकते हैं, ठीक है सर काट देंगे। देखो 2 से काटना चाहे 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 चौके 8 और 2 अठे 16, ठीक है सर 2 से काट दें, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी कि 100/24, 100/24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौके 96 बन निकल गया, आगे नहीं, आगे नहीं हो गया, एक में ही ऑप्शन में 4 है, 24 चौके 96, आगे होता रहेगा, जो होएगा हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 4.17%। आसान था ना, विक्रय मूल्य 100 माना, 96% लागत मूल्य है तो 100 का 96% 96 हो गया, तो लाभ निकालना है, लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। ये देखिए, हाँ इसको देखिए, अब ए ने 85,000 रुपए लगाकर, एक तो ए है एक बी है, ए ने लगाए कितने हजार रुपए, 85,000 रुपए, ठीक है सर। एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय पश्चात 42,500 रुपए के साथ बी इस व्यापार में मिल गया, कितने रुपए, 42,500 रुपए। यदि वर्ष के अंत में, अब ए कितने समय के लिए, इसके समय की बात नहीं, ये तो पूरे वर्ष रहा, ये क्या करता है, कुछ समय के बाद आता है, हमें नहीं पता कितने समय के बाद आता है, कुछ समय के बाद आया, मान लो वो समय हमने मान लिया एक्स, हमने मान लिया कि जो अपना बी है वो एक्स समय के लिए रहा, कितने समय के लिए रहा, एक्स समय के लिए, तो हमने एक्स से गुणा कर दीजिए। बी इस व्यापार में मिल गया, यदि वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ 3:1 का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 3:1 का लाभ हुआ। एक चीज बताओ, ये जो हम गुणा वगैरह कर रहे हैं ये भी तो लाभ ही है। साझेदारी की एक्सरसाइज यदि आपने पढ़ी हो तो पूंजी का गुणा समय से, पूंजी का गुणा समय से, पूंजी को जैसे ही गुणा से समय से गुणा करते हैं क्या आता है, लाभ। तो ये पूंजी है, ये उसका टाइम है, ये पूंजी है, ये टाइम है, तो लाभ का अनुपात नहीं आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है सर। 5 से काट सकते हैं, हाँ 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 7 35, ठीक है सर। 5 अठा 40 और 5 25, 17 से काट दे, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, ठीक है। फिर 5 से कर सकता है सर, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हो गया 12 दूनी 24, और ये अनुपात कितना, x। तो ये दोनों अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आपका अनुपात आया 24:x, यानी कि 24/x, और क्वेश्चन में दे रखा है 3:1, यानी कि 3/1, तो 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 अठा 24, तो x बराबर कितना आ गया, 8, x बराबर कितना आ गया, 8। तो दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार, ए ने 85,000 रुपए लगाए, ए का टाइम नहीं है, 12 से गुणा कर दिया। बी ने 42,500 लगाए, उसका भी टाइम नहीं है, हमने एक्स मान लिया। इसको काटा पीटी करके ये आ गया 24:x। ये जो अनुपात है वो इसके बराबर होगा हमेशा, ये अनुपात हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो ये अनुपात 24:x यानी कि 24/x, ये होगा 3:1 के बराबर, यानी कि 3/1। इनको काट दीजिए तो x बराबर कितना आ गया, 8। लेकिन इसके बाद भी बच्चे गलती कर जाते हैं, x जो है उसने पूछा है तो b कितने समय के लिए साझेदार रहा, तो b कितने समय के लिए रहा, x बराबर 8 महीने के लिए था ना b, तो b कितने समय के लिए रहा, 8 माह के लिए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि b कितने समय बाद आया, तो 8 महीने के लिए तो रहा, कितने समय बाद आया, 4 महीने बाद। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर उसने पूछा है कितने समय के लिए साझेदार रहा, तो कितने समय के लिए रहा, 8 मास के लिए, 8 माह के लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, पूंजी को टाइम से गुणा कीजिए, बस लाभ आ जाएगा। अनुपात दे रखा है तो वही सेम वही क्वेश्चन है, देखिए उसी टाइप का, थोड़ा सा घुमा के दिया है। दो मित्रों ने एक व्यापार में, दो मित्र थे, वैसे दो मित्र होते तो दुश्मनी है, लेकिन कर दिया इन्होंने व्यापार एक साथ। दो मित्रों ने एक व्यापार में क्रम से, मान लिया एक मित्र है ए, एक मित्र है बी, व्यापार में क्रम से 30,000 रुपए इसने कितने लगाए, 30,000 रुपए, ठीक है सर। बी ने कितने लगाए, 50,000 रुपए, इसने लगाए 50,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलिए, टाइम है तो टाइम से गुणा कर देंगे। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 रुपए का लाभ हुआ, लाभ का आधा भाग बांटा, ठीक है। टाइम है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं है तो टाइम को काम में नहीं लेना है, जो नहीं है उसको काम में नहीं लेना है, जो है उसको काम में ले आओ। तो अनुपात आ गया सर 3:5। ये किसका अनुपात है, लाभ का। आपको अभी बताया, जो ये अनुपात हम निकालते हैं लाभ का वही अनुपात आता है। टाइम है तो गुणा कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
तो कितना आ गया 3:5। उनको जो लाभ हुआ वो टोटल हुआ 16,000 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 16,000 का। ये लाभ हो गया। हाँ सर, हो गया दोनों को लाभ। उन्होंने बराबर बराबर बांटा, जबकि बाकी आधा भाग, यानी कि जो आधा भाग था 16,000 का, आधा भाग कितना हो गया? 8,000। ये तो उन्होंने 4-4 हजार करके बांट ली, ये तो आधा आधा बांट लिया। 8,000 तो बांट लिया, बचा कितना? 8,000। कितना बचा? 8,000। उन्होंने कहा इसको हम इसके हिसाब से ही बांटेंगे, जो हमारा अनुपात आया है उसके हिसाब से बांटेंगे। तो इसको आपको बांटना है 3:5 के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों का लाभ बचा है 8,000। अब एक बात बताऊं, जो आया है, जो दिया है, वो ऊपर उठा दो, उठा दो, उठा दो, उठा दो, बस उठा दिया। ये 8,000 दोनों का है, तो नीचे भी दोनों का लगाओ, एक का नहीं, दोनों का। दोनों का कितना? 8 गुणा किसका पूछा है? दोनों का पूछा है, प्रत्येक का कितना कितना है। तो पहले ए का निकालेंगे तो 3 से गुणा, ये हो गया सर 1000। 1000 का गुणा 3 से करेंगे कितना? 3,000। ये तो किसका मान है? ए का। बी का निकालने के लिए किससे गुणा? 5 से। तो बी का कितना सर? 5,000। बी का कितना? 5,000। ये बी का। उसने कहा दोनों को कितना कितना मिला। आधा तो पहले ही ले चुके थे, आधा ले गए थे, बहुत चालाक आदमी, आधा तो ले लिया था पहले ही, बस आधा ही और लेना था, उसको ही बांटना था। आधा तो ले चुके थे दोनों, तो 4 तो ये ले ही चुके थे पहले, 3 और मिल गया। 4 और 3 कितना? 7। 4 और 3 कितना? 7। एक ही ऑप्शन में 7 है सर। पहला 4 ले चुके थे, 5 और ले आया, तो अब कितना? 9,000 हो गया सर। तो कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, पर तुम बड़ा देख के ही घबरा जाते हो, करोगे तो जब। तो जरूरी नहीं हर बड़ी चीज खतरनाक हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से किया जा सकता है इसको। इसको भी देख के मत घबराना, हर बार देख के घबरा जाते हो। नींबू देखे? नींबू, नींबू सबने देखे होंगे। यहां पर देखे, नींबू की बात हो रही है। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा जाए, 1 में 2, 1 में 2। 3 रुपए में 5 की दर से बेचा जाए, 3 में 5, 3 में 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इनको समानुपात के तरीके से बनाना है। एक चीज बताओ, जब भी कोई काम करोगे, पहले पैसा, पैसा कितना? 1 रुपया है सर, ठीक है, अनुपात 1 रुपए में कितनी वस्तु? 2 हो गया सर, समानुपात। फिर पैसा, कितना पैसा? अब 3 रुपया सर, ठीक है। कितनी वस्तु? 3 में 5। लिख सकते हैं ऐसे, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। पहले रुपए लिखनी है, फिर वस्तु लिखना है, फिर रुपए लिखनी है, फिर वस्तु लिखना। अनुपात समानुपात में जानते हो, 1 का गुणा 5 से, 2 का गुणा 3 से, 1 का गुणा 5 से, 5 आ गया, ठीक है सर। 2 का गुणा 3 से, 6 आ गया। ये आ तो गया सर, निकाला क्या है समझ नहीं आया। अरे क्या निकाला है? पहले वाला है क्रय मूल्य, पहले वाला क्या है? क्रय मूल्य। दूसरे वाला क्या है? विक्रय मूल्य। दूसरे वाला क्या है? विक्रय मूल्य। तो हम इस तरीके से करके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। 1 5 5, 2 3 6, ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। पूछा क्या है? लाभ परसेंट। बताओ कितने का लाभ हुआ सर? 1 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना? 5 गुणा कितना? 100। तो 5 से काट दीजिए सर, 20 पंजे 100। कितने परसेंट लाभ हुआ? 20%। तो ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का, बिल्कुल जैसा वो था ऐसे ही ये क्वेश्चन है, करके देखिए। 10 रुपए में 11 वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, कितने का लाभ हुआ? लाभ परसेंट निकालना है। तो मेरे हिसाब से अब तक आ गया होगा। इतना टाइम मत लगाया करो निकालने में, निकालने में इतना टाइम लगाओगे तो निकालते ही रह जाओगे। हर चीज में टाइम अच्छा नहीं रहता। 10 रुपए 11 वस्तु, ठीक है, 11 रुपए 10 वस्तु, 10 ढाई 100, कितना? 121, ठीक है सर। कितने का लाभ हुआ? 21 का। क्रय मूल्य कितना? 100 गुणा कितना? 100। लो सर, आ गया 21%। बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल आराम से करो तो भी निकलता है, जल्दी करो तो भी निकलता है, तो फिर क्या दिक्कत है? जल्दी करो ना। अगला क्वेश्चन देखिए। ओहो, 5 संतरे। कितने संतरे? 5। पहले 5 मत लिख देना, पहले 10 रुपए। पहले रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु, ठीक है। 10 के 60, 15 5 75। लाभ परसेंट, कितने का लाभ हुआ सर? 15 का। क्रय मूल्य 60 गुणा 100,
जीरो से जीरो, दो तिया 6 और दो पंजे 10, तीन पंजे 15 और पांच पंजे 25। तो आंसर कितना आ गया? 25%। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे ना? ऐसा आते ही उड़ा देंगे सर। तो ऐसा क्वेश्चन आते ही पेपर में ये सोचना कि ये आ जाए बस, रुपए वस्तु रुपए वस्तु, जैसे ऐसा दिखा इतने रुपए इतने दर से इतने, तुरंत ध्यान आना चाहिए रुपए वस्तु रुपए वस्तु। समानुपात में लिखो, पहले जो आएगा वो क्रय मूल्य, जो बाद में आएगा वो विक्रय मूल्य। 50 रुपए वाला इसको ढंग से समझना भाई, नहीं तो फिर चक्कर खा जाओगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है अपना, इसमें देखिए अब आप 50 रुपए वाला शेयर जो 60 रुपए पर बेचा जाता है, यानी कि आप यदि 50 रुपए में, एक शेयर है आपके पास, मान लो ये शेयर है कोई, ठीक है, दिख रहा है, बहुत ध्यान रहता है तुम्हारे इस चीजों पर, दिख रहा है ना, ये क्या है, शेयर है कोई, इसको आपने खरीदा तो 50 में है, बेचा कितने में है, 60 में है, कितने में बेचा है, 60 में, यानी कि आपने कितने रुपए बचाए, 10 रुपए। जब आप कोई सामान 50 रुपए में खरीदते हो, यानी कोई शेयर 50 में खरीदते हो, तो आपको 10 रुपए की बचत होती है। कितने रुपए की बचत होती है, 10 रुपए की बचत होती है। ठीक है सर, समझिए, आगे चलो। कितना निवेश करने पर सालाना आमदनी 900 रुपए होगी, यानी कि कितने रुपए कमाता है, 900 रुपए। परसेंट भी दे रखा है, लाभांश का मतलब भी कमाई होता है। आमदनी आपने कितना कमाया, 900, आपने लाभ कितना लिया, 15%, एक ही बात, आ गई दोनों चीजें, उठा दो बस, दे दिया सर उसने, अरे दे दिया, उठा दो, 900 दिया है, परसेंटेज में कितना है, ये लाभ है, ये रुपयों में है, ये जो 15% है ये परसेंट में, तो रख दो नीचे। आपको 10 बार का है, परसेंट तो हमारा होता है, उसने कह दिया तुम्हारा जो है वो 15% है, तो हमारा दे दिया ना तूने, तेरा भी है, तो आजा फिर, आजा ऊपर। तो जो उसने दिया ऊपर, हमारा नीचे, गुणा, पूछा क्या है, तो पहले टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं कि उसने जो रुपए लगाए, कितने रुपए लगा करके वस्तु खरीदी थी, तो उसने मान लो कितने रुपए लगा करके, 100% मानते हैं वस्तु को, तो 100% निकाल लेते हैं सर, कितना खरीदी थी, तो ये हो गया 15 छिक 90, कितना हो गया, 60, सर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब हो गया ये टोटल कितना, 6000 रुपए, कितने रुपए, 6000 रुपए हो गया सर। ठीक है, 6000 रुपए के शेयर उसने खरीदे, कितने रुपए के खरीदे, 6000 रुपए के। अब उसको 15% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसने कितने में बेचे होंगे, तो उसने 6000 रुपए के शेयर कितने में बेचे होंगे। एक बात बताओ, 50 रुपए के शेयर बेचता है, 50 रुपए के शेयर जो है वो बेचता है 60 रुपए में, हाँ सर ठीक है, तो 1 रुपए के शेयर कितने में बेचेगा, 60/50 रुपए में, हाँ सर ये भी समझ गए। तो 6000 रुपए के शेयर कितने में बेचेगा, सर 6000 रुपए के 6000 से गुणा कर दो, तो किससे गुणा, 6000 से गुणा, ठीक है, तो ये 0 से 0, 5 से काट दो, 12 पंजे 60, 1200 और 12 छिक्के 7200, तो बताओ कितने में बेचेगा, 7200 रुपए में। तो उसने खरीदे तो 6000 में थे, बेचे कितने में, 50 रुपए को बेचता है 60 में, एक को बेचेगा 60/50 में, 6000 को कितने में बेचेगा, तो 60/50 गुणा 6000, यानी कि 12 छिक 7200 रुपए में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 7200 रुपए में। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर बच्चे घूम जाते हैं शुरू में कि सर कैसे घुमा रखा है पता नहीं, तो आपका सीईटी नजदीक है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलना। हम आशा करते हैं आपका प्रत्येक बच्चे का सीईटी पास हो जाए, कम से कम सरकार से 9000 तो ले लें। दिलीप ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपए में खरीदे, 5 दर्जन का मतलब कितने टमाटर हो गए, 60 टमाटर, 60 टमाटर खरीदे 300 रुपए में, 60 टमाटर खरीद लाया भाई 300 में। घर जा रहा था, ठीक है, घर जा रहा था तो कुछ हंसता खेलता नाचता जा रहा था विकास की तरह, विकास है एक हमारा स्टूडेंट, उसकी तरह नाचता खेलता जा रहा था, ये वो भी लापरवाही दर्शाता है। तो ये उसकी तरह जा रहा था, तो रास्ते में 6 टमाटर तो घेर दिए इसने, 4 इसने खराब हो गए, गले निकले, यानी कि 10 टमाटर तो खराब हो गए। 60 टमाटर खरीदे थे, 10 खराब हो गए, कितने बच गए, 50। अब वो उसने आगे जाकर बेच दिए, कितने रुपए में बेचे, 50 रुपए की हानि पर, यानी कि 250 में बेचे उसने। 50 टमाटर कितने में बेचे,
250 में, तो प्रत्येक टमाटर तो एक कितने में बिका? अरे जब 50 टमाटर 250 में बेचता है तो एक टमाटर कितने का बिका? 5 रुपए का बेचा। एक टमाटर कितने का बेचा? 5 रुपए का। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि टमाटर का मूल्य कितना रुपए बेचा होगा उसने। 6 गिर गए भाई, ठीक है गिर गए, 4 खराब निकले, 10 तो खत्म, बचे कितने? 50। 50 टमाटर बेचता है कितने में? 250 में, तो एक कितने का बेचा? 5 का। खरीद के भी 5 का लाया था, ठीक है। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घर को छूट देकर, ये देखो घर को ही बेच दिया, कोई महान आदमी तुम्हारी तरह, ये तुमसे भी महान है, इसने घर को ही बेच दिया। एक घर को X% की छूट और दे दी उसने, X% की छूट देकर Y में बेच दिया, तो उसका सूची मूल्य क्या था? सर क्या क्या बकवास कर रहा है, क्या क्या दे रखा है, ऑप्शनों में भी XY है, ऊपर भी XY। अरे इनसे मत घबराओ, बस इनसे मत घबराया करो, कुछ मत करो, जो उसने XY दे रखा है ना मान लो, मानने में कुछ नहीं जा रहा, मान लो सर, मान लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। X% की छूट दे दी, अरे सर X की क्यों लिखो, 10% की छूट दे दी, ये लिखो ना, ये X का मान हमने मान लिया, तो X जहां भी X आएगा वहां हम 10 रखेंगे सर, जैसे ही X आया 10 रख देंगे। तो हमने X को मान लिया, कितने परसेंट की छूट दे दी? 10% की छूट देकर Y रुपए में बेचता है। एक बात बताओ, 10 रुपए की छूट देता है तो कितने में बेचेगा? 90 में। सर ये किसका मान आ गया? Y का। 10 रुपए की छूट, 10% का मतलब 10 की छूट, 10 की छूट देता है, 90 में बेचेगा। सर X आ गया, Y आ गया, क्या दिक्कत है? सब कुछ तो आ गया तुम्हारे पास। तो उसका सूची मूल्य क्या है? तो वो कह रहा है कि उसका जो प्रारंभिक जो मूल्य था वो कितना है, वो भी पता है सर, कितना है? 100। 100 ही तो मान के चले हैं, हमारा जो मूल्य 100 है, 10% की छूट दे दी, 90 में बेच दिया तो 100 है। तो सर 100 कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शनों में XY का मान रखो, जो आपको 100 आंसर देता है वही आपका आंसर है। सर पहला ऑप्शन उठाओ, उठा दो बस। 100 गुणा Y यानी कि 100 गुणा 90 बटे 1 माइनस 10, तो माइनस में जा रहा है सर, हो ही नहीं सकता। 100 गुणा Y, 100 गुणा 90, 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 90, 100 गुणा 90 बटे ये भी 90 हो गया, तो 90 से 90 कट जाएगा, 100 आ रहा है सर। देखो 100 गुणा Y यानी कि 90 और 100 माइनस X यानी कि कितना? 10, तो ये 90 आएगा, तो 90 से 90 कट जाएगा, 100 आ गया सर, ये ऑप्शन सही है। तो बताओ क्या दिक्कत हुई? तो मैंने 10 बार कहा है, ऐसे क्वेश्चनों से मत घबराया करो। जहां आपको कोई संख्या नहीं दिखे, आपको केवल सब भयानक भयानक चीजें दिखे, X Y A B, तो उनको अपना मान लो, जो आपको डराता है उसको अपना मान लो, अपना हिसाब से कुछ भी मान रख दो, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा। ऑप्शन भी ऐसे ही है तो और फायदा है हमारा। अगला देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की, इसको भी ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग घुमाने वाले। सीईटी में 3 भी आ गए ना तो घबरा जाओगे, सर कहां से आ गया, किधर से आ गया, कैसा आ गया, ऊपर से आया, कहां से आया, पता भी नहीं चलेगा। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर, यानी कि मुद्रित मूल्य हमने मान लिया कि मुद्रित मूल्य जो है वस्तु का, मुद्रित मूल्य है कितना? 100 रुपए, ठीक है सर। मुद्रित मूल्य कितना है? 100, यानी कि जो उस पर अंकित है, उसने उस पर 10% की छूट दे दी। कितने परसेंट की? 10% की। अब एक बात बताओ, 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 90 में। कितने में बेच दिया? 90 में। उसके बाद 12% का लाभ अर्जित हुआ, यानी कि जो 90% में बेचा उस पर 12% का लाभ अर्जित हुआ। सर ये तो लगभग वही नहीं हो गया क्या? कौन सा हो गया? दिया है 90, दिया क्या है? 90, ठीक है सर, दिया क्या है? 90, 90 में बेचा। परसेंटेज में भी तो पता है हमको कितना में बेचा। सर कहां पता है? अरे पता है, 100% होता है टोटल, 12% लाभ पर बेचा, तो वृद्धि लाभ यानी कि बढ़ गया, और कमी हास हानि घट गया, तो 12% लाभ हुआ, इसका मतलब 112 में नहीं बेचा क्या? 112% पर बेचा, हाँ सर। उसका ऊपर 90, हमारा परसेंटेज अनुपात तो हमारा होता है, परसेंटेज दे दिया, 12% लाभ पर बेचा। एक बात बताओ, कोई वस्तु 100% है, 12% लाभ पर बेचोगे तो 112% पर नहीं बेचोगे, तो 112 आएगा, गुणा उसका मूल्य निकालना है कि कितने मूल्य में उसको खरीदा होगा, तो हमेशा खरीदा गया मूल्य कितना होता है? 100% होता है, तो आपको 100% निकालना है, यानी कि ये आ गया आपका क्रय मूल्य। बताओ यहां तक कोई दिक्कत?
इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ, वैसे दोबारा करता नहीं हूं मैं, एक ही बार करता हूँ, ध्यान रखना, बार बार करने का ठेका नहीं है। तो दोबारा देखिए, आपके लिए दोबारा बता रहा हूं। मुद्रित मूल्य कितना उस पर अंकित है 100 रुपए, 10% की छूट दे दी 90 रुपए, हमें छूट देकर भी कमा रहा है। 90 रुपए में बेचा और 12% कमा गया, इसका मतलब 112% के हिसाब से बेचा है, तो उसका मान तो 90 है, परसेंटेज में मान 112 है, गुणा उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 से गुणा, तो ये आ गया 9000 बटे 112। पूछा क्या है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य कितना है 9000 बटे 112, इसका अनुपात किससे, मुद्रित मूल्य से, मुद्रित मूल्य कितना 100, 2 जीरो कट गई, ठीक है सर, यहां तो 90, 112 इधर चला जाएगा, 112 काट दो सर, 2 से कटता है, ये तो हो गया 45 और ये हो गया कितना 56, तो 45 अनुपात 56। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं। देखो जब तक मैं करता रहूंगा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कहोगे सर कर रहे हैं, आपको आपने करके नहीं देखा, कर तो मैं रहा हूं ना, आपको दिक्कत क्यों होगी, आपको दिक्कत जब होगी जब आप खुद करोगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार खुद भी करके देखना कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया और बस वीडियो देखी और सर हो गया काम, देखने से ही हो जाता तो हर कोई नहीं कर देता काम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये आज के शायद सारे क्वेश्चन हो गए आज की वीडियो के, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने कल हाजिर होंगे। तो आज की जो ये पीपीटी थी इसके सारे क्वेश्चन हमने कर दिए, कल के क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार जानदार और भयंकर क्वेश्चन मिलेंगे, इससे भी थोड़े लेवल को बढ़ाकर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। और सीईटी के बाद भी हमारी कक्षाएं निरंतर चलती रहेंगी, जिनमें आपको बहुत बहुत क्वेश्चनों के भयंकर भयंकर क्वेश्चन आसान आसान से सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।